हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो नाउ आप लोगों ने सुना होगा कि इंडिया ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम है ऑपरेशन अजय। तो इसके अंदर हम लोग जितने भी इंडियन जो इसराइल में अभी प्रेजेंट है, ठीक है, चाहे वो छुट्टियां बनाने गए हो या फिर जो काम करने गए हो, ठीक है, तो जितने भी इंडियंस प्रेजेंट है वहाँ से हम इनको निकाल के इंडिया वापस लाने वाले हैं इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के अंदर। और यहाँ पे हमें एक चीज़ और पता चलती है कि जो इंडिया का जो ये ऑपरेशन है, ठीक है, जब तक हम ये बात कर रहे हैं तब तक ऑलरेडी एक फ़्लाइट ऑलरेडी इंडिया में लैंड कर चुकी है जिसमें 230 इंडियंस पहले ही पहुंच चुके हैं, ठीक है, इंडिया में। और उसके बाद अगर हम आगे इसकी बात करते हैं ना, आप लोगों को पता होगा कि इसराइल और यहाँ पे हमास, ठीक है, दोनों ही एक के बाद एक अटैक्स कर रहे हैं एक दूसरे पे। और आपको ये याद होगा कि हमास का जो ऑपरेशन था, ठीक है, अल अस्का, जो मॉस्क के ऊपर इन्होंने नाम रखा था अलास्का स्टॉर्म, ठीक है, तो उसके अंडर ये लोग अटैक कर रहे हैं। वही सेम इसराइल ने भी अपना एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम है आयरन शॉट्स, ठीक है, ऑपरेशन आयरन शॉट्स। तो उसके अंदर ये लोग हमास के आतंकियों को मार रहे हैं, ठीक। और इसी से ही हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉयलेंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इंडिया जो है यहाँ पे फर्स्ट कंट्री बना है ऐसा ऑपरेशन लॉन्च करने वाला, और जिसमें इंडियंस को, आप बोल सकते हो किसी भी देश के कोई भी नागरिक को, ठीक है, ऐसा पहला कंट्री बना है इंडिया जहाँ पे कोई भी देश अपने नागरिकों को इसराइल से बाहर निकाल रहा है, ठीक है, सेफ्टी के लिए। क्योंकि आपको पता होगा जब यहाँ पे यूके के एक मिनिस्टर गए थे, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर गए थे या फॉरेन मिनिस्टर गए थे, तो वहाँ पे सायरेंस की आवाज़ हमेशा उन्हें सुनाई दे रही थी, ठीक है, मतलब मीटिंग कर रहे हैं तब सायरेंस की आवाज़ आ रही है, कुछ भी हो रहा है वहाँ पे सायरेंस की आवाज़ हमेशा 24 आवर्स चल रही है, ठीक है। तो वहाँ पे अभी रहना पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा खतरे में है, क्योंकि हमें पता है कि हमास एक के बाद एक रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी अटैक्स कर रहे हैं वो ज़्यादातर रॉकेट से कर रहे हैं। और आयरन डोम हर एक रॉकेट को तो नहीं रोक सकता है, कुछ ना कुछ यहाँ पे जो इनका सिविलियन एरिया वहाँ पे जाके गिर रहे हैं। हमने पिछले वीडियोस में भी देखा था ये पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। और आपको याद होगा ऐसे ही ऑपरेशन इंडिया बहुत टाइम पहले भी कर चुका है, बहुत सारी कंट्रीज़ में कर चुका है। जैसे अगर हम पहले की बात करते हैं तो यूक्रेन में आपको याद होगा ऑपरेशन गंगा हमने किया था। फिर वही अफ़गानिस्तान की बात आती है तो अफ़गानिस्तान में हमने देव शक्ति किया है। फिर सूडान में हमने कावेरी किया है, ठीक है। तो हर एक कंट्री में जहाँ पे भी रिस्क होता है इंडियंस की लाइफ को, वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ऑपरेशन चलाती है जहाँ पे सारे इंडियंस को उस पर्टिकुलर कंट्री से बाहर लाया जाता है उनकी सेफ्टी को देखते हुए। और अगर हम बात करते हैं यूएसए इस पर्टिकुलर इशू में, आपको याद होगा पिछली बार जब यहाँ पे यूक्रेन में वॉर चल रही थी उस टाइम भी इन्होंने सिर्फ इतना बोला था एक पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट डाल के कि कोई भी अमेरिकन यूक्रेन ना जाए, ठीक है, पर उन्होंने सामने से कोई अपने नागरिक को बचाने की ट्राई नहीं की थी, ठीक है, ऐसा कोई ऑपरेशन चला के अभी भी हमें देखने को मिलता है। इसराइल में भी यहाँ पे उन्होंने कोई ऑपरेशन नहीं चलाया। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं फॉरेन नेशनल्स की, अगर यहाँ पे डेथ की बात करेंगे ना, तो अमेरिका के 21 या 22+ लोग यहाँ पे ऑलरेडी मर चुके हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे हमास के अंडर में भी है, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे अमेरिका कुछ ऑपरेशन चला रहा है। पर जो अभी सेफ्टी है, ठीक है, जो यहाँ पे सेफ है जो इसराइल में है, उनके लिए अभी कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं चला रहा है। उनको बस बोला गया कि आप खुद से जल्दी यूएसए रिटर्न हो जाओ, ठीक है। अगर हम यहीं पे बात करते हैं इस पर्टिकुलर केस में, यहाँ पे हमारे ऑपरेशन में, ऑपरेशन अजय में अभी छोटी फ्लाइट जा रही है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि अगर ज़रूरी पड़ता है तो एयरप्लेन्स, जो लार्जर एयरप्लेन्स है, ठीक है, हमारे एयरफोर्स के पास जैसे C-17 ग्लोब मास्टर है, तो ऐसे प्लेन्स हम लोग यूज़ करेंगे अगर कुछ सेफ्टी हमें खतरे में दिखती है तो, ठीक है। और साथ ही साथ ये बताया गया है कि अगर यहाँ पे एयरफोर्स से थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि लैंडिंग की बात है, ठीक है, तो हमें पता है कि वहाँ पे एयरपोर्ट पे लैंड करना भी अभी अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, तो उस केस में हम लोग अपनी इंडियन नेवी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो नेवी यहाँ पे आपको पता है कि हाइफा पोर्ट यहाँ पे इसराइल के अंदर आता है, ठीक है, तो हाइफा पोर्ट पे हमारी आर्मी जो हमारी नेवी है, ठीक है, वो डॉक करेगी और वहाँ से हम लोग सेफली इंडियंस को निकाल सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन अगर आती है तो वहाँ पे इंडियन नेवी यूज़ करेंगे हम लोग, वरना फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो अभी ऑपरेशन चल रहा है यही सेम टाइप का ऑपरेशन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं कि ये ऑपरेशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, तो आप लोगों ने अभी वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे हमास जो टेररिस्ट ग्रुप है, ठीक है, तो यहाँ पे वो जो फॉरेन नेशनल्स होते हैं उन पे टारगेट कर रहा है और साथ ही साथ अपने साथ बंदी बना के भी रख रहा है, ठीक, ताकि वो आगे अपना प्लान्स वगैरह ये सब एग्जीक्यूट कर सके। तो आपने अभी लेटेस्ट में न्यूज़ भी सुनी होगी कि अभी हमें सुनने को मिला था कि जो 10 नेपाली स्टूडेंट्स थे, ठीक है, वो यहाँ पे मारे गए हैं। नेपाल की अगर हम बात करते हैं, थाईलैंड से ऑलमोस्ट 20 यहाँ पे जो लोग हैं वो मारे गए हैं, ठीक है। यूएस के 22+ यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभी तक मारे जा चुके हैं और कुछ लोग तो यहाँ पे मिसिंग भी हैं, ठीक है, हर एक कंट्री से। फिर जर्मनी की तरफ से अगर हम बात करते हैं तो जर्मनी में बोला जा रहा है कि
जो डुअल सिटीजनशिप के वाले लोग हैं, ठीक है, जो इसराइल के भी सिटीजन हैं और जर्मनी के हैं, तो वो यहाँ पे मिसिंग बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारा जो नंबर है, ठीक है, अभी क्योंकि यहाँ पे एक इंजर्ड बताया जा रही है जो केरला से रिलेटेड एक वुमेन है, ठीक है, केरला की एक जो वुमेन है वो यहाँ पे इंजर्ड बताई जा रही है। तो यहाँ पे जो हमारा भी नंबर है फिलहाल के लिए कोई यहाँ पे मरा नहीं है, ठीक है, इंजर्ड एक हुई है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी जितना हो सके हम लोग वहाँ से अगर अपने नेशनल्स को निकाल लेते हैं, ठीक है, तो उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हर एक कंट्री से लगभग 25 कंट्रीज यहाँ पे बताई जा रही है, ऑलमोस्ट 25 कंट्रीज के यहाँ पे फॉरेन नेशनल्स को या तो उन्होंने अपने साथ बंदी बना के रखा है या फिर उनको मार दिया है, ठीक है, और या फिर वो इंजर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब कंट्रीज है, इवन रशिया, यूक्रेन, कंबोडिया, सबके नेशनल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे जो यहाँ पे हमास के अंडर है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जो हमारा ऑपरेशन है, ऑपरेशन अजय, ये इतना यूनिक क्यों है? तो जैसा मैंने आपको बताया था कि अभी तक किसी भी कंट्री ने अपने नेशनल्स को इजराइल से निकालने के लिए कोई भी ऑपरेशन यहाँ पे लॉन्च नहीं किया है, ठीक है। जैसा मैंने आपको पहले ही बोला था कि अभी तक यूएस से कोई भी ऑपरेशन यहाँ पे लॉन्च नहीं किया गया है, यहाँ पे बस अभी तक वो कंसिडर ही कर रहे हैं। पर यहाँ पे पता चलता है कि जो यहाँ पे फ्लोरिडा की रिपब्लिकन है एक, ठीक है, रिपब्लिकन पार्टी के एक मिनिस्टर है, तो जो फ्लोरिडा से रिलेटेड है और इनका नाम है कोरी मिल्स, तो ये इसराइल पहुंचे, वहाँ से 32 अमेरिकन्स को प्लेन में बिठा के अमेरिका सेफली लेकर आए हैं। तो आप यहाँ पे खुद सोच सकते हो कि यहाँ पे अमेरिकन्स में ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि हमें कौन सा क्या स्टेप लेना है, ठीक है। वहीं अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे चाहे अपोजिशन हो या फिर हमारी जो अभी प्रेजेंट की गवर्नमेंट हो, ठीक है, सब लोग यूनिफाइड डिसीजन ले रहे हैं कि हमें अपने नेशनल को सेव करना है और हमें इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्राउड होना चाहिए कि हम इंडिया के नेशनल्स हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप खुद सोच के देखो, आप किसी दूसरे देश के नेशनल होते तो वहाँ पे आपके लिए कोई ऑपरेशन ही नहीं होता ऐसी सिचुएशन में। और ऐसी सिचुएशन मैं मानता हूँ हर रोज़ नहीं आती है, पर जब भी आएगी और ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे इंडिया हमेशा अपने नेशनल्स के बारे में सोच रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो खुद में ही कन्फ्यूज़ हैं कि हमें करना क्या है, हमें कौन सा स्टेप लेना है, हमारे लिए क्या सही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा गर्व होना चाहिए कि हम एक इंडियन हैं। तो इस वीडियो में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, जितना हो सके उतना ज़्यादा वीडियो शेयर कर दो ताकि दूसरों तक पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन द चैनल, वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे जो भी हम वीडियोस बनाते हैं उससे रिलेटेड। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।